नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। ईश्वर आप पर, आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपकी सेवा में आज मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। देखिए, बहुत सी कंप्लेंट्स हैं जातकों की कि जी मेरे पति में ये कमी है या मेरी पत्नी में ये कमी है। मैं एक बात कहता हूं कि जिससे आपकी शादी हुई है उसे गुण और दोष के सहित स्वीकार करो तो आपका जीवन सुख में रहेगा। देखिए, जब जीव, खास तौर पर मनुष्य, माता के गर्भ में आता है, अभी जन्म लिया नहीं, तभी यह तय हो जाता है कि किसके साथ उसकी शादी होनी है, उसके पास कितना धन है, उसकी कब मृत्यु होगी और कौन उसका मित्र होगा, कौन शत्रु होगा। यह सब उस समय ही तय हो जाता है। तो जिसके साथ आपके कर्मों का संबंध है, अच्छा है, बुरा है, जिसके साथ आपने पिछले जन्म में पति के रूप में या पत्नी के रूप में अच्छा व्यवहार किया, या जिसके साथ बहुत शत्रुता थी, कोई मित्र था, तो वो अब आपको जो कर्जा लेना या देना है, क्रेडिट है या डेबिट है, वो पूरा करना है। तो एक बात और, ऐसे बहुत से आजकल केस हो गए कि जी 7 साल हो गए हमारा अफेयर चल रहा था और ब्रेकअप आ गया और मैं डिप्रेशन में हूं। तो भाई, लव क्या है, प्रेम क्या है? प्रेम एक बहुत ही पॉइस वर्ड है, पवित्र शब्द है। हमें कोई अच्छा लगता है, किसी की हंसी अच्छी लगती है, तो ये प्रेम नहीं, ये वासना है। और जिनकी लव मैरिज होती है, 6 महीने के बाद फिर आते हैं जी कि हमारी बनती नहीं जी, कोई सोल्यूशन बताइए। तो इसके पीछे ये रीजन है कि जब तक इंसान को कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती, उसको वो बहुत अच्छी लगती है। उसको लगता है कि अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कैरियर की आवश्यकता नहीं है, पैसे की आवश्यकता नहीं है, वाहन की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत बड़े घर की लड़की, उसके पिताजी ने कहा कि सर, एक गांव के गरीब घर में ये शादी करने की जिद कर रही है। तो मैंने अकेले में बात की कि बेटा क्या माजरा है? तो उसने कहा जी हम बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि कभी आप उनके घर गए हो? कहते जी मैं झोंपड़ी में भी रह लूंगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर पूछा कि उसके घर भाई आप कभी गए हो? तो वो बोली घर तो मैं नहीं गई। तो मैंने कहा कि दोनों आना, अगली बार लड़के को साथ लेकर आना। तो दोनों आए। तो उससे पूछा भाई आपकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है? कहता है जी 2 कमरे हैं, 3 भाई बहन हैं, एक हमारे माता पिता हैं, 5 बंदे हो गए और बीच में ही रसोई है और चूल्हे पर हम खाना बनाते हैं और उसमें लकड़ी का उपयोग या आपके गोबर का उपयोग होता है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने कहा आपका बाथरूम? कहता जी बाथरूम टेम्परेरी सा है, बाहर पर्दा लगा हुआ है।
मैंने लड़की को पूछा कि तू इस घर में भाई एडजस्ट कर लेगी? तो वो बोलती है मैं कर लूंगी। तो एक जैसे बंदा की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा आकर्षण शारीरिक आकर्षण होता है। जब तक हमें प्राप्त नहीं होती वस्तु, हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या इसमें स्वर्ग है। तो मैंने कहा मामला तो गंभीर है कि ये वहां एडजस्ट नहीं कर पाएगी। ये प्रेम प्यार तो कहने में है, इसको तो वासना कहते हैं, लस्ट कहते हैं। किसी की हंसी अच्छी लगती है आपको, वो लस्ट है। अगर किसी के साथ प्यार है, प्रेम है, तो वो आपसे दूर हो और तरक्की कर रहा हो, आपको कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको प्रेम है। आपको प्रेम है, उसकी शादी किसी अमीर घर में हो जाए, आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपसे अधिक सुखी वो वहां रहेगा या रहेगी। लेकिन कई बार मामला ऐसा हो जाता है। तो फिर मैंने एक शर्त रखी कि आप एक दिन इसके घर रहकर देखो, सुबह से लेकर शाम तक। यानी कि सुबह उठना है आपने और वॉशरूम वगैरह कुछ नहीं, सीधा इसके घर जाओ और पूरा दिन वहां गुजारना है, शाम तक। फिर रिपोर्ट देना। तो उसके पिताजी थोड़े हेसिटेट हुए कि जी कैसे भेज दें। चलो मैंने कहा जी जो आपके गनमैन वगैरह है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है, वो साथ भेज दीजिए, बाहर खड़े रहेंगे। कोई सिक्योरिटी की चिंता होती है माँ बाप को। तो ऐसा ही हुआ। जब नेक्स्ट टाइम वो लड़की आई, कहती जी बात तो आपकी सही थी कि मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, तो अगर मेरे पिताजी मुझे घर ले दें। मैंने कहा पिताजी घर ले देंगे, उसके बाद ये लड़का क्या करता है, क्या क्वालिफिकेशन है, आगे क्या प्रोफेशन है, तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या प्रोफेशन है, तुम्हारे जो रिश्तेदार है उनका लेवल क्या है, इनके रिश्तेदारों का लेवल क्या है। फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो आएंगी वो तुम सहन कर लोगी। अगर भाई कर लोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कहते जी मैं कर लूंगी, जिद हो गई। तो मैंने दोनों की कुंडली देखी, उसमें शनि एक ही राशि में था। जैसे मान लीजिए दोनों का शनि मिथुन राशि में है। जब शनि एक ही राशि में हो, जो आपके बहुत क्लोज हो बंदा, तो ये सीधा इंडिकेट करता है कि आपके खानदान का कोई बुजुर्ग है जिसका रीवर्स हुआ है और आपके साथ इसके संबंध बहुत मजबूत पड़े हैं। कर्जे लेने देने बहुत बाकी हैं और वो कर्जे अब पूरे होंगे। तो मैंने कहा कि देखकर कि शादी तो इसकी यही होगी। तो पंचम और सप्तम भाव का संबंध भी था। पंचम भाव प्रेम का होता है, सप्तम भाव शादी का होता है। ठीक है जी, उनके पिताजी ने मकान ले लिया और उनकी शादी हो गई। 1 महीना 1.5 महीना बहुत अच्छा चला काम। लेकिन फिर जब लोगों ने इनवाइट वगैरह करना शुरू किया तो फिर स्टेटस का डिफरेंस, फिर एक दूसरे को तानेबाजी कि तू ऐसा है वो वैसा है। फिर आए मेरे पास कि जी हमारी बनती नहीं। तो ये सिचुएशन है कि जिसके साथ आपकी शादी होनी है उसके साथ ही आपकी शादी होगी। और मैं एक बात स्ट्रिक्टली आपको कहना चाहता हूं, जब होनी है तभी होगी। आपको अधिक हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है। एक बात याद रखना कि
मिलन का भाव पंचम है, और पंचम से तीसरा यानी इसका जो परिश्रम है वो सातवां है। ये भी पिछले जन्म के कर्मों का हो गया, ये भी पिछले जन्म के कर्मों का हो गया। यानी जो पंचम भाव और सप्तम भाव है, पिछले जन्म के जो कर्म है वो बहुत हद तक, मैं तो ये कहता हूं कि 100% ही काउंट करते हैं आपकी शादी के मामले में। जिससे होनी है उससे होगी, और कितनी कोशिश कर लो, जब समय आएगा, जब कर्म उसने पूरे करने होंगे उसी समय होगी। तो शादी के मामले में कई माँ बाप बहुत चिंता करते हैं कि जी हमारी बेटी की उम्र इतनी होगी जी, हमारे बेटे की उम्र इतनी होगी जी, कोई रिश्ता नहीं दे रहा जी। वो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी कास्ट है कि अनफॉर्चुनेटली भ्रूण हत्या के कारण लड़कियों की संख्या कम है, वहां प्रॉब्लम थोड़ी अधिक है, क्योंकि नेचर के साथ हमने पंगा लिया, अब इम्बैलेंस हो गया। फिर भी जिसके साथ शादी होनी है, इंटरकास्ट होनी है, कास्ट में होनी है, उसी के साथ होगी, और जब वक्त आएगा तब होगी। अब एक तो सवाल ये है कि शनि की बात मैंने की कि जिस राशि में शनि हो, अगर आपके जीवन साथी का शनि उसी राशि में है तो सीधा संबंध है कि शादी आपके किसी पितर से हुई, आपकी उसकी रिवर्स हुई है आप ही के घर में। तो ज्यादातर केस में सेपरेशन नहीं होती, बहुत कम केसेस में सेपरेशन होती है, क्योंकि पहले भी खून का रिश्ता था और अब शादी में तब्दील हो गया। अगर शनि ना हो तो केतु देख रहा है कि केतु कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ विराजमान है केतु महाराज। अगर केतु महाराज आपके मान लीजिए 9 नंबर की राशि में है, राशि देखनी है तो जहां मैंने मालिक लिख दिए, 9 नंबर राशि का मालिक गुरु, ऐसे सभी राशियों के मालिक लिख दिए, तो आप देखिए कि गुरु कहाँ है। मान लीजिए गुरु जहां नीच का है, 10वें भाव में नीच का है, तो इसका सीधा अर्थ ये है कि नीच का है तो पिछले जन्म के अच्छे कर्म नहीं है, और कोई प्रोफेशनल जो कुलीग है उसके कारण आपके रिलेशन में प्रॉब्लम रहेगी। मान लीजिए यही आपके तीसरे भाव में आ गया गुरु, और अपने घर को पूरी दृष्टि से देख रहा है, तो फिर इसका अर्थ ये है कि पिछले जन्म के अच्छे कर्म है, और भाई आपका जो जीवन है वो अच्छा रहेगा, जिसके साथ आपकी शादी होनी है। अब कई बार लोग रिवर्स लेते हैं कि जी पहली देख लेते हैं केतु कहाँ है, पहली देख लेते हैं शनि कहाँ है, कुंडली मिलाते समय देख लेते हैं, उसमें तो कहीं लिखा नहीं, सिर्फ गुण देखते हैं, पंचम भाव देखते हैं, सप्तम भाव देखते हैं, राशि देखते हैं कि मित्र है कि नहीं। तो भाई ये इसलिए नहीं लिखा कि ये हमारे हाथ में है ही नहीं कि इससे हमारी शादी होगी, ये हमारी चॉइस नहीं है। जैसे माँ बाप कौन हो आपके, आपकी चॉइस नहीं है, इस तरह ये भी चॉइस नहीं है, इसलिए नहीं लिखा वहां पर, सिर्फ गुण का है वो है। तो एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि कुंडली मिलाने के केस में सबसे अधिक प्रॉब्लम आती है कि टाइम सही नहीं होता। तो एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा, तुक्के से लोग टाइम बता देते हैं कि जी इतने बजे का, उनको टेक्निकली तो पता नहीं होता। या एक बंदा लड़के वाले सॉरी ज्योतिष को मानते हैं, लड़की वाले नहीं मानते, तो उन्होंने इधर उधर से जो याद आया बता दिया, तो फिर कुंडली का सही मिलान नहीं हो पाता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं कुंडली मिलाता ही नहीं, कि जब टाइम ही सही नहीं है तो मिलाने का क्या लाभ।
अगर दोनों का टाइम एक्यूरेट है फिर लॉजिक बनता है कुंडली मिलाने का, लेकिन 70% केसेस में ऐसा नहीं है, टाइम ही एक्यूरेट नहीं है। और अगली बात है धन की। तो धन, मैं ये नहीं कहता कि प्रयत्न नहीं करना, धन कमाने का प्रयत्न सभी करते हैं, लेकिन दिशा और दशा उसकी सही होती है जिसको जितना धन प्राप्त होना होता है। तो आप कोशिश करते रहे, जितना धन आना होगा, जब आना होगा, जहां से आना होगा वहीं से आएगा। ये नहीं कि आज आपकी कोशिश है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, लखपति बन जाऊं। कोशिश क्या कहती है, उपाय क्या कहते हैं? उपाय कर लीजिए। वो कहते हैं कि आपको लाभ होगा लेकिन इंस्टॉलमेंट में। दुख है कोई, वो आएगा तो जो आपने कर्म किए हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स में आएगा, किस्तों में आएगा। इसी तरह अगर हम उपाय बहुत कर लें धन भाव को मजबूत करने के, लाभ भाव को मजबूत करने के, तो भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट कुछ समय पहले मिल जाए, इससे अधिक नहीं। नहीं तो ये भी तय है कि कितना धन होगा, कब होगा। और सबको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमेशा धन कमाने का प्रयास करो। और जिनका 2-12 का योग है, धन का मालिक 12वें भाव में है, जब 12वें भाव का मालिक धन भाव में है, उनको अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचाकर रखने चाहिए। या जिनका गुरु शुक्र इकट्ठे हैं, उनको अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचाकर रखने चाहिए। जब गुरु शुक्र का दृष्टि संबंध है, तब भी आपकी इज्जत तभी है जब आपके पास पैसा है। ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि जी पैसे तो हाथ की मैल है, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, तो भाई मैल है तो आप क्यों कमा रहे हो, क्यों रिश्वत ले रहे हो, क्यों गरीबों का खून पी रहे हो? ये सब कहने की बातें हैं, प्रैक्टिकली, लॉजिकली इनका जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, सिर्फ उनके लिए भाई ये बात शोभा देती है। मेरे जैसे, आप जैसे लोगों को इन पर फिट नहीं बैठती ये बात। तो धन का मामला और शादी का मामला, इसमें अधिक एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं। धन के लिए प्रयत्न कीजिए विदाउट टेंशन। तो देखिए जब आना होगा आएगा, अपने आप रास्ते खुलेंगे। जिससे शादी होनी होगी। फिर आप सोचेंगे कि पता नहीं कहां से ये रिश्ता आ गया, कैसे आ गया। भाई उसी के साथ आपके संबंध पड़े थे, तो उससे आपकी शादी होनी थी तो हो गई, वो संबंध अब पूरे होंगे। तो आपको ये कर सकते हो जो आपके हाथ में है कि स्वीकार करना, गुण और दोष के साथ उसको स्वीकार करो। ऐसा ही धन, अपने पड़ोसी को देखकर जलना नहीं, जो आपके पास है संतुष्टि। जितनी संतुष्टि अधिक होगी उतना आप अधिक तरक्की करोगे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था शादी और धन के मामले में। हमेशा विदाउट टेंशन, जो ईश्वर को मंजूर वही पक्का होगा। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। थैंक्स अ लॉट।